अगर इसकी मैं रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ गाइस मुझे यहाँ पे 5 रेटिंग मिल गई थी। हेलो गाइस, दिस साइड सौरभ एंड यू आर वाचिंग टेक सौरभ। सो गाइस, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि चेक के ऊपर जो है हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करें, यानी कि इसका जो फॉर्मेट क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया है। बिकॉज गाइस मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर हमारे को जो क्वेश्चंस है हमें पता है कि उसके सॉल्यूशन क्या है, बट सर हमारे को नहीं पता कि हमें इसको किस वे में सॉल्व करना है, किस तरीके से इसको हमें फॉर्मेट में अलाइन करना है ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाए और हम इजीली यहाँ से जो है अपना सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर कर लें। बिकॉज गाइस क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होती है और वो क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट गाइस उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उनके जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। गाइस उसका यही रीज़न है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना है और आपको चेक भी करके दिखाऊंगा, और साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपकी जो रेटिंग है उसको आप 4.5 से अबव रख सकते हैं। यानी कि गाइज अगर अब आपने जो अपनी रेटिंग है वो 4.5 से अबव रखी है तीनों क्वेश्चंस के अंदर, जो भी आप यहाँ सोल्व करेंगे तभी गाइज आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। चलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा देता हूँ कुछ सोल्यूशन जो यहाँ पे मैंने सॉल्व किए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ सोल्यूशन था जो मैंने सॉल्व किया था। इसकी अगर मैं बात करूँ फॉर्मेट की तो ये आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि इस पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे देने होते हैं। देन गाइस अब मैं यहाँ पे रेटिंग की बात करूँ तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं मेरे को एवरेज रेटिंग मिली थी, 4.3 की रेटिंग मिली थी जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग थी। बट गाइस ये रेटिंग भी जो है अब चेक पर नहीं चल रही है। गाइस पहले 4.3 की रेटिंग अगर यहाँ पे आप 3 क्वेश्चंस में ले लेते थे या 4.1 या फिर 4 की रेटिंग भी पहले यहाँ पर जो थी एक्सेप्टेबल थी, बट गाइस अब क्या हो गया है, यहाँ पे 4.5 या फिर 4.5 से अबव की रेटिंग ही यहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही है। तो गाइस इस वजह से क्या हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ पे अब मोस्टली फेल हो रहे हैं। गाइस अब सिर्फ वही लोग यहाँ पे पास कर पा रहे हैं जिनको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है। बट गाइस घबराइए मत, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। आपके सामने पूरा लाइव करके बताऊंगा, उसी वे में अगर आप करेंगे तो आपका 100% प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइस अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरी सेकंड क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व किया था जो कि बिल्कुल मैंने एक्यूरेट किया था। अगर इसकी मैं रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ गाइस मुझे यहाँ पे 5 रेटिंग मिल गई थी और ये बहुत अच्छी रेटिंग है, यहाँ पे चेक में मानी जाती है, जो कि 4.5 से अबव रेटिंग थी। गाइस 4.5 से अबव रेटिंग आपको कम मिलेगी। चलिए पहले तो आप ये चीज़ देख लीजिए, अगर आपकी एक्यूरेसी में आपको पूरे स्टार मिलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट में आपको पूरे स्टार मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपकी पूरी करेक्ट होगी, स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट होगा और आप गाइडलाइंस का भी यहाँ पे अगर पूरा ख्याल रखेंगे तब जाके गाइज आपको जो है यहाँ पे 5 स्टार मिलने वाले हैं। अदरवाइज आपको 4.5, 4.3, 4.2 रेटिंग दे देंगे। अगर आपकी रेटिंग 4.5, 4.6, 4.7 भी आती है तो भी आपका काम यहाँ चल जाएगा। अगर आपकी रेटिंग 4.5 से नीचे किसी भी क्वेश्चन में आ जाती है तो गाइज समझ लीजिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली ये लोग फेल कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बिल्कुल रेटिंग कैसे ख़राब गई है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो कि मैंने यहाँ सॉल्व किया था, बट गाइस इन्होंने अगर मुझे यहाँ पे रेटिंग जो बहुत ही पुअर दी है, 1.6 की रेटिंग दी है जो कि काफ़ी बेकार मानी जाती है। इसके अंदर उन्होंने मुझे गाइस दे रखा है इनकरेक्ट सॉल्यूशन, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल एरर्स, ये सब का उन्होंने मुझे यहाँ पे दे रखा है। बट गाइस पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो था आपकी 4.3 की रेटिंग में भी काम बन जाता था जो कि एवरेज रेटिंग होती थी। बट गाइस अगर कई लोग सोचते हैं कि सर हमारे को एवरेज रेटिंग मिली है तब भी हमारे को उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट में फेल कर दिया है, तो गाइस ये ऑब्वियस सी बात है, अब ये आपको यहाँ पे फेल करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे 4.5 से अबव रेटिंग चाहिए यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपको अपनी रेटिंग को मेंटेन करके रखना है ताकि आपका भी यहाँ पे जो है सब प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग भी यहाँ से प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। और जिन लोगों को क्वेश्चंस के पूरे सॉल्यूशन पता होते हैं वो सिर्फ मार खा जाते हैं स्ट्रक्चर की वजह से। तो गाइस आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पता लग जाएगा किस तरह से स्ट्रक्चर करना है और किस तरह से आपको अपना फाइनल आंसर देना है ताकि आप यहाँ से प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर कर पाएँ। तो गाइस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। तो अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस Q&A पे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन जो है आप ऑलरेडी ओपन कर रखा है। बड़ी मुश्किल से गाइस मैंने क्वेश्चन फाइंड किया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस आपको यही ट्राई करना है कि जितने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो चुके वो ही आप यहाँ पे सॉल्व करें। इससे गाइस ये क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट पास करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और इससे ये हो जाता है आपके कॉन्सेप्ट भी ठीक रहेगा और आपकी एक्यूरेसी भी इसमें ठीक रहेगी और आपका काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट्स वो
चेक जो कंसीडर करता है वो सब में आपके स्टार लेके आना काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं माई सोल्यूशन में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये क्वेश्चन जो था काफ़ी छोटा क्वेश्चन था जिसको मैंने आंसर दिया था और जिसमें मेरी रेटिंग जो थी एक्यूरेसी में भी, कॉन्सेप्ट में भी, एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑथोरेटिंग गाइडलाइन सब में पूरी की पूरे स्टार मुझे यहाँ पे इजीली मिल गए थे। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके आपको पूरा दिखाता हूँ। तो गाइस चलते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कैसे सॉल्व करना है सब कुछ आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं नीचे स्टार्ट सोल्विंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट सोल्विंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है मेरा ऊपर कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे सब सब्जेक्ट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। देन गाइस ये है क्वेश्चन, मैं बताऊं तो आपको ये डायग्राम वगैरह से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग का है। तो गाइस जैसे मैंने इस पर क्लिक किया उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन गाइस अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेन कहानी। गाइस क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, अब इसको हमें सोल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वर्क, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। देन उसके बाद है यूज द एंटरप्राइज आर्किटेक्चर EA ऑन एन अदर टूल, ईच ग्रुप मस्ट एग्री ऑन यूजिंग द सेम टूल टू मॉडल द डायग्राम्स। तो भाई ये दो क्वेश्चन है, अब इन दोनों क्वेश्चंस को हमारे को यहाँ पे सोल्व करना है। तो भाई ये सोल्व कैसे होंगे अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपको नीचे ये हाइड एंड प्रेस्ड है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको इसके जो ट्रांसक्रिप्ट है ये आ जाएगी। यहाँ से गाइस आप इसको कॉपी कर सकते हैं ईजिली। तो अब आपको करना क्या है गाइस, इसको फर्स्ट क्वेश्चन को आपको यहाँ ले लेना है ऐसे यहाँ तक। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंट्रोल कॉपी करके देन इस पे आ जाना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यानी इससे क्या हुआ कि आपने जो पहला यहाँ से लेकिन यहाँ तक था ये क्वेश्चन आपने यहाँ पेस्ट कर लिया। क्वेश्चन गाइस आपको यहाँ पेस्ट करना जरूरी है ताकि पता लग सके कि जो स्टूडेंट यहाँ पे देखे कि हमने किस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है आंसर दिया है। यानी उसके बाद इस पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर लेना है। यानी हाईलाइट करने के बाद आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। मुझे इसका आंसर पता है तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको डाल देता हूँ। तो देन गाइस जैसे अब ये यहाँ आ गया, अब मैं इसका यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे दिया। जैसे कि मैंने शो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस डायग्राम फॉर द क्रिएट कोर्स यूज केस इन द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यानी कि जैसे ये था पहले यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका यहाँ पे मैंने जो था सॉल्यूशन दे दिया। अब गाइस अब मैं देख सकते हैं, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं चेक स्ट्रक्चर। अब गाइस यहाँ मैं चेक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अभी यहाँ पे सिर्फ मेरी दो चीज़ में टिक हुआ है। पहला तो अगर 10 मिनट वर्ड्स जो थे वो मेरे पूरे हो गए मिनिमम वर्ड्स, और देन गाइस इमेज यहाँ पे नॉट अलाउड थी, मैंने यहाँ कोई इमेज अपलोड नहीं करी है। अब गाइस बाकी के जो मेरे स्टेप्स आप ये देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल खाली है। जब तक ये पूरे ग्रीन नहीं हो जाते तब तक जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन को सबमिट नहीं करना। और हाँ, इस एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, अगर आपके ये सारे के सारे ग्रीन हो जाए तो उसका मतलब आपको ये नहीं समझना कि आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज गाइज आपको ये मेंटेन करना है, प्लस गाइज आपको जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ से बिल्कुल ठीक देना है, एक्यूरेट देना है, तभी जो है आपको यहाँ पे जो है एवरेज रेटिंग 5 मिलेगी या फिर उससे थोड़ी सी कम भी मिलेगी तो काम आपका चल जाएगा। तो अभी तो गाइज मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये भी बिल्कुल बेकार है। तो गाइज ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए भी होने वाली है जिनको स्ट्रक्चर को मेंटेन करना नहीं आता। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से, एक बार दोबारा से देख लीजिए। अभी ये ग्रीन लाइन है और बाकी सब में भी यहाँ पे खाली है और इसमें रेड है, यानी कि अभी ये भी जो स्ट्रक्चर है हमारा एक्यूरेट नहीं है। तो बस पूरा आपको स्ट्रक्चर भी मैं एक्यूरेट करके दिखाऊंगा ताकि जिनको सॉल्यूशंस के आंसर पता है वो यहाँ से एटलीस्ट प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ से इतना सॉल्यूशन दिया गाइस। अब दूसरा स्टेप हमारे को, जैसे अब स्ट्रक्चर में आके मैं आपको दिखाता हूँ रिक्वायर्ड एडिटर टूल। गाइस कोई हमारे को एडिटर टूल यहाँ पे जरूर यूज करना है। कोई भी एडिटर टूल अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो गाइस हमारे यहाँ पे जो है जो एक और स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। चलिए मैं पहले आपको एक एडिटर टूल यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये एडिटर टूल यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो भाई ये एडिटर टूल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया और मुझे इसकी इक्वेशन पता है इसलिए मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन डाल देता हूँ। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और टूल का यूज कर लिया है। ये टूल मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो भाई ये टूल जब मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, अब मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे चेक माई स्ट्रक्चर पे ले जाके दिखाता हूँ। तो देन गाइस अब आप यहाँ चेक माई स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं मेरा जो रिक्वायर्ड एडिटर टूल था ये भी यहाँ पे पूरा ग्रीन हो चुका है, वर्ड्स पर स्टेप भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, इमेज भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं गाइस एक्सप्लेनेशन की और स्टेप्स की। तो गाइस अब ये दो चीज़ें मेरी यहाँ पे रह गई है, एक्सप्लेनेशन और स्टेप्स। और फाइनल सोल्यूशन तो ये गाइस बाद में आ जाएगा। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कई लोग तो फाइनल सोल्यूशन भी गलत दे देते हैं, उसी वजह से भी उनका जो पूरा प्रैक्टिस टेस्ट है वो फेल हो जाता है और उनको जो एवरेज स्कोर है वो ठीक नहीं मिल पाता। चलिए मैं पहले तो आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन को और स्टेप इन सॉल्यूशन को, इनको कंप्लीट करके। तो गाइस जैसे मेरा ये पूरा हो गया, अब मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है, इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अब मैं इसकी एक्सप्लेन, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ऐड कर दिया है। अब गाइस दोबारा एक बार अपना स्ट्रक्चर जो ऊपर चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पे जो मेरे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया है, वर्ड्स पर स्टेप कंप्लीट हो गए, एडिटर टूल का यूज हो गया, इमेज मैंने यहाँ पे कोई अपलोड नहीं करी है। अब गाइस ये स्टेप वाला जो पार्ट है इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं ऐड अनदर स्टेप पे नीचे क्लिक कर देता हूँ। ऐड अनदर स्टेप
पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो देन गाइस ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ उठा लिया और डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अब गाइस ये मेरा यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है ये भी आ चुका है। अब एक बार दोबारा से स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। तो देन गाइस अब आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर थे, स्टेप वाला पार्ट और रिक्वायर्ड एडिटर टूल वाला पार्ट, वर्ड पर स्टेप, एक्सप्लेनेशन, नॉट इमेज अलाउड, ये सारे के सारे यहाँ पे अब ग्रीन हो चुके हैं। यानी कि गाइज आपका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा यहाँ पे एक्यूरेट हो चुका है। स्ट्रक्चर के साथ साथ प्लस आपको जो यहाँ पे आंसर को भी एक्यूरेट करना है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब गाइज फाइनल सोल्यूशन जो है ये लास्ट में आ जाएगा। इसको सिर्फ आपको 5 वर्ड का फाइनल सॉल्यूशन देना है। वो मैं किस तरह से दूंगा वो अब आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो भाई इतना हो गया। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर मुझे पता है तो मैं इसका आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। तो भाई जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। अब मेरे यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, बस इसमें इसके 2 स्टेप थे। अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, अब फाइनल सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। फाइनल सोल्यूशन कैसे देना है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा फाइनल कहीं ऊपर लिखा हुआ है बट फिर भी आपको यहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा एक बार, फाइनल सॉल्यूशन। ये इसका वे होता है ताकि आपके जो पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाए। फाइनल सॉल्यूशन इस पर दोबारा से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद नीचे इसको मैं एंटर कर लूँगा। अब मैं इसका फाइनल जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमने बहुत ही कम पार्ट में यहाँ देना है। जैसे गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन जो दे दिया है। अब गाइस इसके बाद आप एक बार इसका अपना ये नीचे देख सकते हैं प्रीव्यू जो सॉल्यूशन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि आपको जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से दिखेगा और ये कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है ताकि स्टूडेंट को भी देखने में ईजिली समझ आ जाएगा। देख सकते हैं गाइस टास्क क्रिएट 1, जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी, देन गाइस स्टेप 2 आ गया। तो उसके बाद जो कुछ सेकंड क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ इस तरह से सॉल्व कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी, देन गाइस फाइनल सॉल्यूशन दे दिया और यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा तो ये यहाँ पे जो है सबमिट हो जाएगा। देन गाइस यहाँ सबमिट जो सॉल्यूशन पे करके मैं इसको यहाँ सबमिट कर सकता हूँ। उससे पहले आप स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए। स्ट्रक्चर में भी गाइस आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं। तो देन गाइस इस तरह से आपको क्या है अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है और साथ ही साथ आपको अपना सॉल्यूशन भी एक्यूरेट रखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको गाइस सॉल्यूशन पूरा एक्यूरेट पता होता है बट उनको स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, इस वजह से उनका प्रैक्टिस टेस्ट फेल हो रहा है। बट गाइस अगर वो ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना स्ट्रक्चर को भी पूरा मेंटेन कर पाएंगे और अपने सॉल्यूशन को भी एक्यूरेट देके यहाँ से ईजिली जो है अपना प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर कर पाएंगे और जिससे कि उनका जो एवरेज जो QS स्कोर होता है, जो उनका रेटिंग होती है वो 4.5 से अबव आ जाएगी। तो भाई यही वीडियो आज की थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे किसी और वीडियो के साथ।